इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रल टर्म्स। हम देखेंगे कि स्पेक्ट्रल टर्म्स क्या होते हैं, कहाँ इनकी ज़रूरत पड़ती है, कहाँ इन्हें यूज करते हैं। इसके अलावा एल, एस और जे की वैल्यू अगर हमें नोन है तो उससे हम स्पेक्ट्रल टर्म को कैसे लिखेंगे, और यदि हमारे पास पहले से स्पेक्ट्रल टर्म है तो उससे हम एल, एस, जे की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी एटम में जो डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स हैं उन्हें हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, खासतौर से स्पेक्ट्रोस्कोपी में। इन डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स, और वो सिंबल को ही हम क्या कहते हैं, टर्म नाम देते हैं। स्पेक्ट्रल लाइन से कनेक्टेड है तो इसे हम दूसरे ढंग से कहते हैं स्पेक्ट्रल टर्म। जो डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स हैं, किसी भी एनर्जी स्टेट को डिफाइन करने के लिए हमारे पास 4 क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ेगी, n, l, ml और ms। अब देखते हैं स्पेक्ट्रल टर्म है क्या, इसे कैसे लिखेंगे। ये क्वांटम नंबर्स को लिखने का सिंबॉलिक फॉर्म कह सकते हैं आप। तो जो क्वांटम नंबर्स हैं एल, एस, जे, उनको सिंबॉलिक फॉर्म में या इजी टू यूज फॉर्म में लिखने का तरीका है स्पेक्ट्रल टर्म की तरह लिखना। जब हम ट्रांजिशन करेंगे तो स्पेक्ट्रल टर्म अगर लिखा हुआ होगा तो ट्रांजिशन करना आसान होगा। दूसरा, अगर क्वांटम नंबर को बिना किसी सिंबल के लिखेंगे तो ये मुश्किल होगा। तो तरीका क्या है, तरीका देखिए ये है। सबसे पहले लेते हैं एल को, क्या करेंगे। देखिए, एल इक्वल टू 0 है, एल इक्वल टू 1 हो सकता है, एल इक्वल टू 2 हो सकता है, एल इक्वल टू 3 हो सकता है। तो इनको हम एक नाम देंगे, जैसा नाम हमें पता ही है। ये एस, पी, डी और एफ बन जाएगा। एल इक्वल टू 0 होगा तो उसे रिप्रेजेंट करेंगे एस से, एल इक्वल टू 1 होगा तो उसे रिप्रेजेंट करेंगे पी से, एल इक्वल टू 2 होगा तो उसे रिप्रेजेंट करेंगे डी से। इस तरीके से इक्वल टू 3 होगा तो इसे रिप्रेजेंट करेंगे एफ से। तो ये एल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। दूसरा, एस स्पिन। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन की वैल्यू कितनी होगी, हाफ ही होगी। तो यहाँ ये जो हाफ है, स्पिन हाफ है, तो जब हम एल और एस को कंबाइन करके जे बनाते हैं तो ये जे की वैल्यूज़ किस पे डिपेंड करेगी, स्पिन की वैल्यू कितनी है या एल की वैल्यू कितनी है। तो अगर एल की वैल्यू 2 है और एस की वैल्यू कितनी है, हाफ है, तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 + हाफ 5/2 और ये 3/2, यानी कि 2 ही वैल्यू आएंगी। अगर जो 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एस की वैल्यू अगर 1 है और एल की वैल्यू 2 है तो जे की वैल्यू कितनी होगी, ये 2 + 1 3 और ये 2 - 1 1। और क्वांटम कंसेप्ट लगाना है, 1 1 का डिफरेंस रखना है तो 1 2 3 होगा। इसका मतलब है जब s की वैल्यू हाफ थी तो ये 2 वैल्यूज़ देगा, और जब s की वैल्यू 1 है तो ये 3 वैल्यू दी। तो ये एक्चुअली है क्या, ये 2s + 1 वैल्यूज़ देता, किसकी, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ j, या कह सकते हैं डिफरेंट एनर्जी लेवल्स आएंगे तो उसे कहते हैं मल्टीप्लिसिटी। तो मल्टीप्लिसिटी एक्चुअली कितनी जाती है, 2s + 1। तो जो सिंबल है, हम सिंबल में s को नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिसिटी को लिखेंगे। तो मल्टीप्लिसिटी उसमें रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा देखिए, जब 2s + 1 से s की वैल्यू आ गई, आपके पास l की वैल्यू उसमें रिप्रेजेंट कर देंगे। लेकिन एक पर्टिकुलर l और पर्टिकुलर s के लिए भी j की डिफरेंट वैल्यू हो सकती हैं। देखिए, यहाँ पर l इक्वल टू 2 है, s इक्वल टू हाफ है, फिर भी j की 2 वैल्यू है। तो हमने कौन सा एनर्जी लेवल लिया है, इसलिए हमें इसमें क्या लिखते हैं, j को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब कैसे इन चीज़ों को लिखेंगे, तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना, मतलब एक तरीका है कि l इक्वल टू इतना, s इक्वल टू इतना, j इक्वल टू इतना लिखेंगे तो ये कन्फ्यूजिंग है। तो इसे सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो सिंबॉलिक फॉर्म में यहाँ लिखेंगे, जो भी आपका लेटर है s, p, d, f जो पीछे आया था वो यहाँ पर रहेगा, बीच में लेटर लिखेंगे, और यहाँ सुपरस्क्रिप्ट में क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिसिटी, या कह सकते हैं 2s + 1। और जो j की वैल्यू है ये सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे। तो
तो ये सुपरस्क्रिप्ट का मतलब आधे से ऊपर और सबस्क्रिप्ट का मतलब आधे से नीचे। तो ये देखा 2s+1 सुपरस्क्रिप्ट में है और j की वैल्यू नीचे है। तो ये लेटर किससे रिप्रेजेंट करेगा, ये l की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। अगर l इक्वल टू 0 है तो s आएगा, l इक्वल टू 1 है तो p आएगा, l इक्वल टू 2 है तो d आएगा। अब क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मेरे पास टर्म है 3s1 तो इसमें LSJ की वैल्यू कितनी कितनी है। तो इसका मतलब हुआ ये जो था ये आपका मल्टीप्लिसिटी था, ये आपकी L की वैल्यू थी और ये आपकी J की वैल्यू है। तो ये 2s+1 यहाँ से हो जाएगा। इसका मतलब है 2s+1 इक्वल टू 3 है और इसका मतलब S है। तो ये S का मतलब होता है L, तो ये इसका मतलब है L इक्वल टू 0 है। और यहाँ J की वैल्यू कितनी है, J की वैल्यू 1 है। 2s+1 इक्वल टू 3, इसका मतलब हुआ 2s इक्वल टू 2 या s इक्वल टू 1। तो हम कह सकते हैं L S J की वैल्यू कितनी कितनी है, L इक्वल टू 0, S इक्वल टू 1 और J इक्वल टू 1 है। तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है इसमें L S J की वैल्यू इतनी इतनी है। इसका उल्टा करें, अगर हम कहें कि L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू 2 है, S की वैल्यू कितनी है, S की वैल्यू हाफ है, तो J की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती। आपको यहाँ से J की वैल्यू निकालनी होगी। तो J की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, L माइनस एस टू L प्लस एस विद 1 का डिफरेंस करेंगे इसमें। तो L माइनस एस कितना होगा, 2 माइनस हाफ, 2 माइनस हाफ कितना हुआ 1.5। तो 2 माइनस हाफ का मतलब 3/2 और L प्लस एस का मतलब कितना हुआ, ये हुआ 5/2। तो ये हम एक बना सकते हैं कि L इक्वल टू 2, S इक्वल टू हाफ और J इक्वल टू 3/2 मिला के एक टर्म बनेगा। और इन तीनों को कंबाइंड फॉर्म में कैसे रखेंगे, ये L इक्वल टू 2 है, L इक्वल टू 2 का मतलब S, 1 का मतलब P और 2 का मतलब D। तो ये टर्म बनेगा, इसे लिखेंगे D। 2s+1, 2s+1 का मतलब 1 + 1, 1 + 1 का मतलब 2। J यहाँ लिखा जाएगा 3/2, तो इसे कहेंगे 2D 3/2। फॉर इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन का मतलब कहने का यहाँ ये है कि एक इलेक्ट्रॉन होगा तो S की वैल्यू कंबाइंड नहीं होगी, S की वैल्यू कितनी होगी, सिर्फ हाफ ही होगी। तो इसमें देखिए सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए पहले लेंगे, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए पहले लिखते हैं, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए लिखते हैं कि L इक्वल टू कितना हो सकता है, S इक्वल टू कितना हो सकता है, J इक्वल टू कितना हो सकता है। जब J की वैल्यू L की वैल्यू निकल जाएंगे तो टर्म लिखेंगे। तो इस एक्सरसाइज से प्रैक्टिस हो जाएगी कैसे टर्म लिखे जाते हैं। तो L इक्वल टू कितना हो सकता है, L की पॉसिबल वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। S चूँकि सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो S तो एक स्पिन किसी दूसरे स्पिन से कंबाइंड ही नहीं होगा। तो S की वैल्यू वही होगी जो ओरिजिनल वैल्यू थी आपकी हाफ। यहाँ भी आपकी वैल्यू कितनी है, हाफ है, यहाँ भी वैल्यू कितनी है, हाफ है, और यहाँ भी वैल्यू कितनी है, हाफ है। अब L प्लस एस, देखिए L प्लस एस को कंबाइन करेंगे तो L माइनस एस से L प्लस एस। अगर आप ऐसे रूल याद रखेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -हाफ प्लस हाफ। ऐसा नहीं, ये एक्चुअली वेक्टर एडिशन है। एक वेक्टर 0 मैग्नीट्यूड का है, एक वेक्टर हाफ मैग्नीट्यूड का है। इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो कितनी वैल्यू आ सकती है। तो इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हाफ में 0 होगा, तो ये कह सकते हैं हाफ आएगी वैल्यू। सिर्फ एक वेक्टर 1 है, एक वेक्टर हाफ है, इसको ऐड करेंगे तो 3/2 आ सकता है या 1/2 आ सकता है कम से कम। और अगर मैं कहूँ 1 1 का डिफरेंस रखना तो इनके बीच में कोई नया क्वांटिटी नहीं आएगी, तो कह सकते हैं इसकी वैल्यू होगी हाफ और 3/2। 2 और हाफ है, यानी कि L 2 है, S हाफ है, तो ये वैल्यू आ सकती है कितनी, 3/2 और 5/2। इसी तरीके से 3 और हाफ है, तो ये वैल्यू आ सकती है कितनी, 5/2 और 7/2। अब हमें टर्म लिखना। टर्म में सबसे पहले हम जो लिखेंगे L को लिखेंगे, L इक्वल टू 0 का मतलब S है। इसके बाद S को लिखेंगे, S का मतलब यहाँ S नहीं लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा 2s+1। तो 2s+1 मल्टीप्लिसिटी है और मल्टीप्लिसिटी इसकी होगी 2। ये J की वैल्यू यहाँ लिखी जाएगी, इसे कहेंगे हाफ। इसी तरीके से इसका लिखेंगे L इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, P है। 2s+1 का मतलब क्या है, 2 है,
और जे की 2 वैल्यू है, इसका मतलब 2 टर्म आएंगे। तो 2p फिर से लिख लेते हैं ऐसे, और एक जे की वैल्यू एक के नीचे लिख देते हैं हाफ, और दूसरी जे की वैल्यू दूसरे के नीचे लिख देते हैं। तो ये दूसरा टर्म आ गया। अगर देखिए यहाँ पर आपने कहा कि L=2 में कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन है, L=2 का मतलब D में है, तो यहाँ D आएगा। तो यहाँ हाफ का मतलब 2, क्योंकि जे की 2 वैल्यू है तो इसे 2 लिख देंगे, 2 बार मतलब, तो 2 बार लिखा तो ये 2D यहाँ आया। एक वैल्यू यहाँ लिख दी 3/2 और दूसरी वैल्यू यहाँ लिखी 5/2। ये L=3 का मतलब क्या होगा, ये होगा F। हाफ नहीं लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा 2s+1, तो 2s+1 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ ये 2 वैल्यू हैं तो 2f यहाँ फिर से लिख लेते हैं, और एक हो जाएगा 5/2 और एक हो जाएगा 7/2। तो जब एनर्जी लेवल्स बनाएंगे तो इसी तरीके से बनेंगे, जब एनर्जी लेवल्स होंगे तो इस तरीके से बनेंगे। दूसरा एक चीज़ और बताए थे यहीं पर कि सोडियम एटम के लिए कह रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि 3s1 है, जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट में 3s1 है, तो एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है। तो ये एक्चुअली 3 क्या है, ये 3n की वैल्यू है, ये n की वैल्यू है। और अगर मैं क्या कहूँ 4s1 की बात करूँ, तो यहाँ s इतना हिस्सा ये क्या देगा, ये टर्म दे देगा, क्योंकि s का मतलब L=0 है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, s=½ है, तो ये टर्म दे देगा। बट ये 3 या n को लिखना हो तो क्या करूँगा, अगर मुझे इनके साथ साथ अगर n की वैल्यू भी लिखनी होगी तो n की वैल्यू यहाँ लिखूँगा। अगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ तो n की वैल्यू यहाँ अलग से लिखी जाती है। इसका मतलब है अगर ये टर्म ऐसे लिखा हुआ है तो ये एक्चुअली क्या है, ये n की वैल्यू होगी। तो इसका जो टर्म बनेगा उसे मैं कहूँगा n की वैल्यू के साथ अगर लिखना चाहूँगा तो 3 यहाँ लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 2s½ और ये 4 होगा और इसे लिखेंगे 2s½ तो ये इसके पहले n की वैल्यू भी रिप्रेजेंट करी जा सकती है। अगर कहीं इस तरीके की ज़रूरत है तो ये ज़रूरत आपको रेयरली कहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर आपके पास L, S, J की वैल्यू है तो हम उस एनर्जी स्टेट को सिंबॉलिक फॉर्म में या टर्म में लिख सकते हैं, उसे कहते हैं स्पेक्ट्रल टर्म। ये आपके पास स्पेक्ट्रल टर्म कहीं से है तो आप उससे L, S, J की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।